वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी ऑफिशियल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का मैंने ब्लॉग शूट किया है। सुबह सुबह मैं उठी थी, मैं सोची थी थोड़ा जल्दी आज उठूँगी क्योंकि आज घर पे पूजा रखी गई थी, बट लेट हो गया था। तो सुबह उठने के बाद जो भी रूटीन होता है, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, फिर फ्रेशन अप होती हूँ। उसके बाद मैंने ना ये बिस्तर वगैरह सही किया, जो भी ब्लैंकेट सभी लोग ओढ़ते हैं मैंने सब फ़ोल्ड किया। अब ठंडियाँ कम हो गई हैं तो जो भी रज़ाइयाँ वो सब अब अंदर रखा गई हैं, तो बस हल्का फुल्का ये ब्लैंकेट ही है, सब लोग ओढ़ते हैं। फिर मैंने ना सोफ़ा सही किया। मेरे घर में ना सोफ़ा ज़्यादातर लोग बैठते हैं तो बिगड़ता ही, मतलब ये तो सबके घर में, बट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अगर ना सोफ़ा बिगड़ जाता है इधर का उधर तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं सुबह तो पहले सही कर ही देती हूँ, फिर दिन भर का तो देखा ही जाता है। तो बस मैं सुबह-सुबह अपना सारा जो काम है ये हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत सारा काम करना था हम लोगों को, तो कुछ इस तरीके से। प्राणवी भी उठ गई है, ये ना फ़ोन में रखी थी यहाँ पे, तो ये फ़ोन के पास जाके खेल रही थी, इसको अच्छा लगता है। और मम्मी उससे नीचे बैठी थी तो वहाँ से उसको खिला रही थी। तो ये पूरे बेड पे फैल-फैल के इधर-उधर लोट-पोट के खेल रही है, एकदम मस्त होके। मॉर्निंग में जब ये उठती है तो भाई हम लोग तो अपना फेस वॉश कर लेते हैं नॉर्मल पानी से। तो भाई ये बच्चा है तो मैं ना इसे वाइप से पूरा फेस इसका क्लीन कर देती हूँ, इसकी आँखें वगैरह, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो सबकी आँखें थोड़ी अजीब सी हो रखी रहती हैं। तो इसका भी मैं ना आँख जो है क्लीन कर रही थी, तो ये मुझे करने नहीं दे रही थी। ये बच्चों में आदत होती है, ये करने ही नहीं दे रही थी। अभी देखिए इसका नौटंकी। 2 दिन से मतलब ये प्रॉब्लम हो गई थी ना, पता नहीं इन्वर्टर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था कनेक्शन का, तो अंधेरा हो जा रहा था, लाइट कट जा रही थी। तो सारा काम हो रहा था, तो पूरे घर में ना पोछा वगैरह लगाना था। तो मैं ना सबसे पहले पोछा और झाड़ू लगा चुकी थी, तो पोछा लगा रही थी। और मम्मी थोड़ा जो भी ना खिड़की वगैरह पे डस्ट उड़ के आती है सब कुछ, तो मम्मी ऐसे ही फटक रही थी, सब क्लियर कर रही थी। बाकी मेरा पोछा वगैरह हो चुका था, तो ना हमने ना सोफ़ा को दूसरे साइड शिफ्ट किया था, क्योंकि ढेर सारी औरतें आती तो इसलिए बैठने के लिए जगह करना था। तो ये सब मैं कर रही थी। मेरा पोछा वगैरह ऑलमोस्ट लग चुका था, सब कुछ। लाइट नहीं आई थी तो हम लोग ना कहीं परेशान भी थे, या लाइट नहीं आएगी, सब लोग आएंगे तो कैसा लगेगा। तो ये वाली जगह पे पूजा करनी थी और मैंने ना मैट बिछा दिया था। प्राणी आराम से खेल रही थी, क्योंकि ये परेशान करती है। सुबह उठती है तो कुछ देर तो अच्छे से खेलती है, उसके बाद ना फिर ये परेशान करने लगती है, और काम भी बहुत सारा था। तो इसे मैंने मैट बिछाई और आराम से ही खेल रही थी। तो अब देखिए, अब पूरा सब कुछ क्लीन हो चुका था, ये आराम से खेल रही है। ओके, तो ये मैंने उस ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे घर पे पूजा है, किस चीज़ की पूजा है। तो ये एक मन्नत थी, मम्मी मानी हुई थी, तो उसी के लिए पूजा रखा गया था। ये आंटी हैं बगल की, ये आ चुकी थी, सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, भगवान जी का फ़ोटो वगैरह सब कुछ। तो जो चीज़ें आगे का करना होता है यही कर रही थी। ये आप लोग अगर यूपी बिहार के या जहाँ के भी होंगे, मतलब ना ये पूजा इतना ज़्यादा चर्चित हो चुकी है, सभी लोग जानते हैं, ये शिव चर्चा है। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग में बताना ही था। तो ये शिव चर्चा है। जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी उस टाइम मम्मी ने ये मन्नत मांगी थी, जब पैदा होने वाली थी तभी। तो कुछ प्रॉब्लम थी, अगर वो शिव जी की पूजा में जो भी सामग्रियाँ लगती हैं, जैसे मंदार का फूल और ये लड्डू वगैरह, मिठाइयाँ, मतलब धूप बत्ती तो इनका मेन होता है, धूप बत्ती ज़्यादातर जलाते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। और पूजा पाठ वाला जब घर होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ दीपक जला दिया गया था, धूप बत्ती, दीपक, ये सब चीज़ें। प्राणवी को यहीं पे चेयर पे मैं बिठाई थी, ये भी अपना देख रही थी सब कुछ कैसे हो रहा है, और मस्ती से। तो अभी तक लाइट नहीं आई हुई थी। तो ये है फाइनल शिव जी का सब कुछ, आप देख सकती हैं। वो आंटी जो आई थी ना, इतना अच्छे से सब करके गई थी। मतलब मेन प्रसाद खीर बनाया गया था, जो प्रसाद था इनका मेन। तो ये सब
जाके मंदिर में भगवान जी को थोड़ा सा मतलब पूजा कर लो, धूप बत्ती जो भी करना था। तो वही मैं भी आई। तो फिर इनको तो चंदन का टीका लगाया जाता है ना शिव जी को, तो मैं वही टीका वगैरह लगा के मत्था टेकी, मन्नत मांगी। बस ये हो गया मेरा। प्राणवी भी रेडी हो गई है, इसको मैं नहला दी थी। तो इनकी मासी जी इनको रेडी कर रही हैं, बाल वगैरह सब कुछ सही कर रही हैं इनका। ये कितने आराम से लग रहा है बैठ के बाल अपना कंघी करवा रही है। बट ये ना बहुत मस्ती करती है, नहीं करने देती ये कपड़ा। तो इसको पहनाने में कितना टाइम लगता है, जल्दी नहीं पहनती। और इनका जो फाइनल लुक है ये है। हेडबैंड लगा दूँ ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और ये वाला हेडबैंड का मैंने एक अनबॉक्सिंग करी थी, मैंने फर्स्ट क्राई से मैंने मंगाया था। तो वाइट कलर का ना ये वाला हेडबैंड, इस पे तो कैप थी। बाकी यहाँ पे सारी औरतें आ चुकी हैं, सब कुछ काम अपना जो भी पूजा स्टार्ट हो चुका था। प्राणवी खूब इंजॉय कर रही थी, मतलब वो सोई भी नहीं थी। और इतने सभी लोग थे ना बीच में, भी बैठ के सब लोग अपना भजन गा रहे थे, ये अपना भजन गा रही थी। तो मम्मी बोली ना कि मतलब टाइम हो चुका था सबके जाने का, तो चाय वगैरह बनाने थे क्योंकि उन लोग को चाय देना था। तो मैं चाय बना रही थी। बातों मेरी चाय भी उबल गई है। फाइनल ये कुछ नमकीन था, मम्मी बोली चाय और नमकीन सारी औरतों को दे दिया जाएगा। तो ये लोग पूजा हो चुकी थी, आरती वगैरह सब कुछ हो गया था, तो इन लोगों को दिया गया। ये लोग अपना चाय वगैरह नमकीन करके फिर प्रसाद लेके ये लोग अपने घर जाएंगी। तो मेरे ब्लॉग में ना मेन आज का यही था। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता होगा। यहाँ मैं चाय छान रही थी, मम्मी और मेरी मौसी हैं बगल की। सब लोग प्रसाद लेके अपने घर तो चले जाएंगे। उसके बाद तो घर की हालत हुई थी ना वो, तो फिर हम लोग सारी चीज़ें समेटेंगे। तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, इस कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ हालत है घर की। बाय बाय।